बढ़ाते हैं उनका हाथ पकड़ने के लिए लोग भी तैयार रहते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन कंचना यादव। मिस यादव, पहले आरजेडी ने कहा नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो सेक्स एजुकेशन के बारे में कह रहे हैं, हालांकि इसके बारे में बच्चों को स्कूल में अगर पढ़ाए जाने की बात आप कह रही हैं तो असेंबली में जो लोग मौजूद थे क्या उनको सेक्स एजुकेशन की जरूरत है जो मुख्यमंत्री कह रहे थे? दूसरी बात, जीतन राम मांझी के मामले में भी क्या जबान फिसल गई? देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं जीतन राम मांझी जी के सवाल पर मैं जवाब दे देती हूँ। मैं उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊंगी, हिस्ट्री में लालू जी के पीरियड में जाऊंगी। लालू जी के ड्यूरेशन में उन्होंने कभी नहीं कहा था कि भूरा बाल साफ करो, नेवर, ही नेवर सेड दैट। बट उसको एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, जबकि उन्हीं की ही सरकार के टाइम पर वो बीपी सिंह साहब के साथ काम कर रहे थे, रघुवंश बाबू उनके साथ थे, बड़े बड़े कद्दावर नेता उनके साथ में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बायोग्राफी जो है गोपालगंज टू रायसीना, उसमें भी ये क्लियर किया हुआ है कि मैं ये बात कभी नहीं कहा था। सेम ऐसे अब नीतीश कुमार जी पर महादलित विरोधी होने को थोपा जा रहा है, जबकि हम देखते हैं कि सबसे पहले महादलित को रिजर्वेशन अगर किसी ने दिया था तो नीतीश कुमार जी ने दिया था। आज उन्हें महिला विरोधी कहा जा रहा है, जबकि सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण अलग से दिया गया तो नीतीश कुमार जी के समय पर दिया गया। ठीक है, आते हैं हम क्या नीतीश जी ने कहा। मैं भी, आप भी, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सबके पास ये राइट होना चाहिए कि ठीक है वो क्वेश्चन कर सके कि किस भाषा में, किस लहजे में, किस पर बात होनी चाहिए। लेकिन उनका जो कंटेक्स्ट था कहने का, उस पर हम उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है। वो सदन में वो भाषा वो बोले कि सेक्स एजुकेशन के बारे में या इंटरकोर्स के बारे में उन्होंने कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया, इवन एक टर्म नहीं यूज किया। इस वजह से शायद वो भद्दा हो गया, ठीक है। और शायद भद्दा दिखाई ना, आपको भी लगा कि नहीं लगा? मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स से रिलेटेड किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमेशा महिला को ही ये टैबू क्यों ढोना पड़ता है कि महिलाएं शर्मा गई? अरे पुरुष क्यों नहीं शर्माते हैं? हमेशा से क्यों ये तो ऐसा चलता है कि पुरुष नहीं शर्माते? मैं अलग डिबेट को नहीं ले जा रही हूँ। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नहीं मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दूंगी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महिलाएं और बहनें शर्मा गई, भाई महिलाएं और बहनों के ऊपर क्यों आप डालना चाहते हो? पुरुष क्यों नहीं शर्माते? इसका मतलब जैसा नीतीश कुमार कह रहे थे, अगर इतना सीरियस वो मुद्दा था तो ठहाके नहीं मिस यादव, हंसी ठहाके की आवाज नहीं आनी चाहिए थी उनके बैकग्राउंड से जब अगर वो इतने सीरियस इशू पर बात कर रहे थे। पीछे जो लोग हंस रहे थे और ठहाके लगा रहे थे, सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये मजाक की बात है? दूसरी बात, नहीं एक सेकंड, कंचना यादव, यू सेड एवरीबॉडी हैज अ राइट टू आस्क क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, चाहे महिला हो पुरुष हो, सवाल पूछने का अधिकार है। तो जीतन राम मांझी क्या कर रहे थे? सवाल ही तो पूछ रहे थे ना आपके कास्ट सर्वे पर। इतना इसमें नाराज होने की क्या बात है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया तू तड़ाक करके कि इसको तो हमने मुख्यमंत्री बनाया था, हमारी मूर्खता थी, सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्या? ठीक है, सवाल पूछने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का माउथ पीस होकर आप सवाल पूछोगे और वो सवाल पूछोगे जिसका जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और नहीं, आप सुन लीजिए मैम, दूसरा को उन्होंने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं किया था, उन्होंने कोई गाली नहीं दिया था। ही जस्ट सेड कि मैंने तुमको बनाया था मुख्यमंत्री, ये हमारी गलती है। ये कहां से गाली हो गई? उन्होंने जिक्र नहीं किया, ठीक है। संजू वर्मा, नीतीश कुमार ने कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया जिससे लगे कि वो एंटी दलित है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। संजू वर्मा, you know, Swati, now I heard the entire ramble of this lady. I don't want to get into the semantics. यदि किसी में थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात ही नहीं है, जो भाषा का उपयोग नीतीश कुमार ने बिहार के सदन के अंदर किया, that is condemnable, it is deplorable, it is despicable, and if you are endorsing नीतीश कुमार saying लहजा गलत था but जो कहा वो सही था, then you need to go and visit a shrink. But I will come to the more important point and give me 20 seconds because I heard this lady. I will tell you what Nitish Kumar is trying to deflect from. ये अपने आप को दलितों का सूरमा मानते हैं, नीतीश कुमार अपने आप को ईबीसी का सूरमा मानते हैं, नीतीश कुमार अपने आप को ओबीसी का सूरमा मानते हैं, और इन्हीं के बिहार में, दिस इज डेटा ऑफ जस्ट लास्ट 1 year, you know, he took oath in August again when he formed that Gathbandhan with the CPM, Congress and the RJD. And let me tell you, 4,948 cognizable offenses, 2,170 cases of murder in the last 1 year in Bihar, 345 cases of rape, 144 cases of kidnapping, 700 cases of attempt to murder, 5,958 cases of girl children disappearing, and Swati, just last 10 seconds, more than 1,10,000 offenses against Dalits and Adivasis are pending trial in Bihar. So Nitish Kumar
के अंदर उनकी सरकार के द्वारा एक भी दलित को यदि न्याय मिला है तो आंकड़ों के साथ यहाँ नहीं, लेकिन इस हिसाब से तो फिर आपको इस हिसाब